चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। रैंकिंग हम पढ़ रहे थे कल। रैंकिंग के अंदर क्या क्या पढ़ा था? रैंकिंग कि जब आपको एक व्यक्ति दे रखा है और उसकी दो जगह हमें पता है, तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो टोटल निकाल सकते हैं, लेफ्ट से निकाल सकते हैं, राइट से निकाल सकते हैं, और आपका तीनों चीज हम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़ा था कल कि जब आपको व्यक्ति दो दे दे भी, कितने व्यक्ति दे दे? दो व्यक्ति जब आपको दे दे और दो जगह आपको पता हो, तब आप क्या निकाल सकते हो? मिडल निकाल सकते हो। और मिडल यदि दे रखा है तो आप मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हो जब दो व्यक्ति आपको दे दे भी। दो व्यक्ति हैं तब टोटल निकालने का फार्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिडल। ये आपका क्या सा होता है? अधिकतम निकालने का भी, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम निकालने का फार्मूला। कर लिया था ये जी। और एक आपका होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का मिडल है -2। ये आपका होता है मिनिमम निकालने का फार्मूला। ठीक है, एक मैक्सिमम निकालने का फार्मूला, एक मिनिमम निकालने का फार्मूला आपका होता है ये वाला। चलिए, आज हम देखेंगे कि जब आपके व्यक्ति दो हों। क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं कि हम लेते हैं कि कोई लड़की है गीता, किसी पंक्ति में बैठी है बाएं से 10वें स्थान पर। बाएं से कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान। एक और लड़की है सीता, जो बैठी है आपकी दाएं से 15वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। फिर क्या होता है कि फिर वे अपनी जगह बदलते हैं। वे अपनी जगह बदलते हैं, जगह बदलते हैं। यानी कि गीता की जगह कौन चलेगी? सीता चलेगी, और सीता की जगह कौन चलेगी? गीता चलेगी। यानी कि परस्पर आपस में अपनी जगह बदल ली, तो जो गीता है बाएं से 18वीं हो जाती, 18वीं हो जाती है। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन है कि बताइए इस पंक्ति में कुल कितनी है? कुल कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन बना रखी है जिसके अंदर बाईं साइड से गिने तो गीता जो है बाएं ओर से 10वीं है, सीता जो है वो दाईं ओर से 15वीं है। फिर इन दोनों ने जगह बदली, और जगह बदलने के बाद गीता बाईं से कौन सी होगी भी? आपकी 18वीं होगी। बेसिक मेथड से कि ये हमने एक लाइन बनाई कि जिसके अंदर हमने बाएं से गीता को बिठाया, और गीता का जो स्थान कौन सा आया भी? गीता का स्थान आया 10वां भी। ये गीता है 10वें स्थान पर है इस साइड से भी, और दूसरी हमारे पास कौन है? सीता है इस साइड से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। ठीक है, अब ये यहां से चल करके यहां आ गई, और ये यहां से चल करके यहां आ गई। ठीक है भाई, गीता तो आ गई यहां पर, ये लो यहां आ गई, और सीता चल गई यहां पर। अब गीता जो इधर से पहले 10वीं थी, अब इस साइड से हमें काउंट करने पर किन सी आ जाती है? 18वीं हो जाती है, 18 ही होगी भी। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल। तो टोटल निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? कि जब हमने सीता को इस साइड से गिना तो सीता कौन से नंबर पर थी? 15वें नंबर पर थी। यानी कि ये जो आपका स्थान है ये 15वां है, तो इसके इस साइड कितने व्यक्ति बैठे होंगे? है ना, कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 14 बैठे होंगे भी। ये यहाँ से गिनना शुरू किया और यहाँ तक आए तो 15 है। यहाँ पर कितने बैठे होंगे? फिर 14 बैठे होंगे, तभी वो 15वें नंबर पर है। और इस साइड से हम गिनते हुए आ रहे हैं, तो ये कौन से स्थान पर आ गई है? फिर 18वें नंबर पर। यानी कि 18 तो ये हो गए और 14 आपके ये हो गए इधर वाले। टोटल कितने हो गए इस लाइन के अंदर? कितने हो गए भी? 32 हो गए कि नहीं हो गए? है कि गीता जब उठ के यहाँ से आ गई तो इस साइड से 18वीं होगी, और यहाँ इसके इस साइड कितने बैठे हुए थे? 14 बैठे हुए। तो टोटल आपके कितने हो गए? 32 हो गए। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इससे हमें दो चीजें पता चलती है। पहला तो एक जगह वाला
जो हमने फार्मूला लगाया था टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। कैसे भी कि गीता है वो लेफ्ट से कौन सी है 18वीं है, राइट से कौन सी है 15वीं है। राइट से कौन से नंबर पर है 15वें नंबर पर, यहाँ पर बैठी है वो। इस साइड से गिने तो कौन से नंबर पर है 18वें पर, इस साइड से गिने तो कौन से नंबर पर है 15वें नंबर पर। माइनस का 1 है, 18 और 15 कितने हो गए आपके 33, और 33 माइनस 1 कितने आए भी 32। टोटल आगे कि नहीं आगे। और वैसे गिनना चाहो तो इस साइड कितने थे 14 थे, और यहाँ कितने थे आपके 18 थे। तो ये आपका 9 स्थान हो गया। 18 और 14 कितने हो गए भी 32। हाँ ठीक है, वो तो आपने छोड़ना ही, हमें गीता का निकालना है। और अब मैं यदि पूछ लूं कि ये जो सीता बैठी हुई थी, सीता यहाँ से 15वें स्थान पर थी, अब यहाँ चली गई भी आपकी, यहाँ आ गई। अब इसके इस साइड कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना मेरे को। 9 बैठे हैं भी, क्योंकि ये स्थान कौन सा है 10वां है। सीता अब इधर से आ गई 10वें स्थान पर, तो इसके इस साइड कितने बैठे हैं 9। तो अब इसका स्थान कौन सा हो जाएगा भी, 32 में से 9 माइनस कर दो, वो आपका आ जाएगा किसका स्थान सीता का। अब इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कैसे करें हम, अब इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अब इसको हम देखते हैं कि इससे आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको और आसान हम कैसे करेंगे। ये तो हमने एक लाइन बनाई जिसके अंदर वो बैठी थी सीता और गीता। एक आपकी है सीता, एक आपकी है गीता। सीता इस साइड से 15 है, गीता इस साइड से कौन सी है 10 है। और फिर इन्होंने क्या कर लिया, फिर इन्होंने बदली जगह, यानी कि यहाँ पर आपकी चल गई सीता और यहाँ पर आपकी कौन आ गई गीता। ठीक है, और गीता जब यहाँ से आई तो वो हो गई आपकी 18। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं भी, और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि कुल कितने हैं, ठीक है बता दिए। दूसरा हमसे ये पूछ ले कि बताइए दोनों के बीच में कितने हैं, दोनों के बीच में कितने हैं भी पूछ सकता है भी। यहाँ सीता बैठी यहाँ गीता बैठी है, तो बीच में भी कुछ बैठे होंगे, तो दोनों के बीच में कितने ये भी पूछ सकता है। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है भी कि गीता तो सीता की जगह आ गई, तो वो कौन सी हो गई 18वीं होगी भी। कि गीता उठ के सीता की जगह आई तो 18वीं होगी। सीता भी तो गीता की जगह गई है, तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा फिर, वो कौन से नंबर पर चली गई। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। आपसे क्या पूछ सकता है कि नया स्थान किसका भाई सीता का, सीता का नया स्थान। 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन से, एक तो आपसे पूछ सकता है टोटल, एक आपसे पूछ सकता है भी दोनों के बीच में कितने हैं, और तीसरा आपसे पूछ सकता है कि इसका नया स्थान क्या होगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे भी। तो मैंने सबसे पहले लिखा गीता, कौन लड़की है भी गीता, और दूसरी कौन है भी, दूसरी है सीता। सीता और गीता मैंने लिख लिया भी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या है पुरानी जगह, पुरानी जगह। ठीक है, फिर मैंने लिख लिया न्यू, यानी कि नई जगह। क्या लिख लिया भी, न्यू नई जगह। कोई दिक्कत है, जो हमें दे रखा था गीता लिख लिया, सीता लिख लिया, पुरानी जगह लिख ली, नई जगह लिख ली। अब बताओ गीता की पुरानी जगह कौन सी है। गीता पहले कहाँ बैठी हुई थी भी, 10वें नंबर पर बैठी हुई थी। ये लो भी, कौन से साइड से, बाएं साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से। कोई दिक्कत कि गीता बैठी है 10वें नंबर पर। सीता बैठी थी कौन से स्थान पर भी, 15वें नंबर पर। ये लो भी 15वां बैठी थी, कहाँ से, राइट से, लिख लिया। उसके बाद में इन्होंने जगह बदली, और जगह बदलने के बाद गीता कौन से नंबर पर आ गई, 18वें नंबर पर है। तो गीता की नई जगह कौन सी होगी भी, 18 होगी। ठीक है, कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से होगी कि नहीं होगी। चलो अब 3 चीजें हमें पता है कि गीता पहले 10वें पर बैठी थी, सीता पहले 15 पर बैठी थी, जगह बदलने के बाद ये 18 पर चली गई। अब क्वेश्चन भी आपके 3 हैं। एक आपसे पूछ सकता है कुल कितने हैं, आपसे पूछ सकता है दोनों के बीच में कितने हैं, और आपसे पूछ सकता है सीता का नया स्थान क्या है। तो सबसे पहले जब हम निकालेंगे टोटल, यानी कि कुल, कैसे निकालोगे भाई कुल। तो कुल निकालने के लिए आप करो एक की नई जगह प्लस दूसरे की पुरानी जगह, एक की नई जगह और दूसरे की पुरानी जगह माइनस का 1 कर दो।
एक की नई जगह दूसरे की पुरानी जगह माइनस का 1। अब नई जगह कौन सी नजर आ रही है हमें? 18। अब इसकी नई ले ली तो दूसरे की पुरानी कौन सी नजर आ रही है? 15। अब इसकी नई हम ले चुके हैं तो इसकी पुरानी लेनी है कि एक की नई जगह दूसरे की पुरानी जगह है, तो दूसरे की पुरानी कितनी है? 15। और माइनस का कर दिया हमने 1। -1 करने पर है 18 और 15 आपके हो गए 33 है। 33 माइनस 1 है, तो टोटल कितने आगे हमारे पास है? 32। टोटल कितने आगे भी? 32। क्या किया है? एक की नई जगह ली, दूसरे की पुरानी जगह ली, दोनों को आपस में माइनस जोड़ दिया और माइनस का 1 कर दिया, तो कितनी आगे भी आपकी? 32। निकाल लोगे कुल। अब दूसरा क्वेश्चन, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों के बीच में कितने हैं? दोनों के बीच में जब हमसे पूछेगा दोनों के बीच में, चलिए निकाल लेते हैं दोनों के बीच में। तो बीच में निकालना आसान है कि उसको देखना है जिसकी हमें दो जगह पता है। किसकी दो जगह पता है भी? गीता की। एक 10 है, एक 18 है। किसकी दो जगह पता है? गीता की दोनों जगह पता है कि पहले वो 10 नंबर पर बैठी थी, अब 18 नंबर पर बैठी थी। इनको आपस में घटा दोगे, कितने आगे भी? 8। लेकिन गीता कितनी है? एक ही है। और जगह कितनी पता है हमें? इसकी दो पता है, तो एक और कम कर दो इसमें से, क्योंकि एक ही बार लेनी है गीता को। यहाँ पर कितनी बार ले ली? 2 बार। तो बीच में कितने आगे भी? बीच में आगे 7। क्या करना है बीच में निकालने के लिए? कि जिसकी हमें दो पोजीशन पता है इसको आपस में घटा दो, आपका आ जाएगा बीच वाला। अब जो तीसरा क्वेश्चन बचता है कि ये भी बता दो भी अब कि गीता तो अब 18वें पे होगी, सीता कौन से नंबर पे होगी? तो जो चेंज इसके अंदर आता है वही सेम चेंज इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या चेंज आया था? ये पहले 10 नंबर पर बैठी थी, अब 18 पे आ गई, तो कितनी बढ़ गई भी? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले 10 पे थी, अब 18 पे आ गई, कितनी बढ़ गई? 8 बढ़ गई। तो इसके अंदर भी 8 जोड़ दोगी। ये लो, 15 और 8 है 23। तो इसका जो नया स्थान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी कि ये जो इसका स्थान आया है वो कौन सा आया है? 23 नंबर। आगे बात सुन, आगे ले रहे तो हाँ, तो इसको यहां से गिना तो ये 10वें नंबर पर थी, ठीक है। अब ये यहाँ चली गई इसकी जगह, तो यहाँ से वो बड़ी है, कुछ बीच वाले भी गिने होंगे, इस साइड से वो बढ़ के आ गई कौन से? 18वें नंबर पर। अब वो पहले यहाँ बैठी थी भी, अब वो चली गई इसकी जगह पर। पहले तो वो बैठी हुई थी यहाँ पे 15 नंबर पर, और अब वो चली गई उसकी जगह। तो बीच वाले जो जितने हैं, बीच में कितने थे? 7 है, वो तो जुड़ेंगे इसके साथ, फिर आगे जाएगी। अब कोई लाइन है जिसके अंदर तू 5वें नंबर पर बैठा है, ठीक है, और तेरे को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ। अब बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो वो तो जुड़ेंगे 6, फिर तेरा स्थान कौन सा हो जाएगा? अब इधर से तू 5वां था, 6 बीच में बैठे हैं, 6 और 5 कितने हुए? 11 हो गए। आगे आया तुम 12वें नंबर पर, ठीक है। वैसा ही इसके अंदर हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन। कि कोई व्यक्ति है राम, जो आपका बाएं से 18वां है भी, बाएं से कौन सा है? 18वां। श्याम जो है वो दाएं से 20वां है भी, दाएं से क्या है? 20वां है। जब इन्होंने जगह बदली, जगह बदलने पर है श्याम जो है वो दाएं से 25वां हो जाता है। श्याम जो है वो दाएं से 25वां हो जाता है। तो निकालो भी, तीनों चीज निकालो। आपको निकालना है कुल कितनी है। दूसरी चीज आपको निकालनी है दोनों के बीच में कितनी है, दोनों के बीच में कितनी है। और तीसरी चीज आपको निकालनी है कि राम का नई जगह कौन सी आएगी, राम का नया स्थान कौन सा होगा भी, नया स्थान कौन सा होगा, निकालिए भी। तीनों चीज निकालिए कि जो राम है वो बाएं से 18वां है, श्याम है वो दाएं से 20वां है, जगह बदलने पर श्याम दाएं से 25वां हो जाता है। तो आपको टोटल निकालने हैं, दोनों के बीच में निकालने हैं, और तीसरा आपको निकालना है राम का नया जगह, राम की जो नई जगह है। हो गया भाई?
चलिए देखते हैं भी क्या आया है भैया। सबसे पहले मैंने लिखा राम है और क्या लिखा भी श्याम, यही है। फिर यहाँ पर मैंने लिखी पुरानी जगह और नीचे क्या लिखी नई जगह। राम पहले कहाँ बैठा था 18वें नंबर पर है और श्याम पहले कहाँ बैठा था 20वें नंबर पर। जगह बदलने के बाद श्याम कौन सा हो गया अभी 25वां हो गया। चलो अब हमें निकालने थे टोटल। क्या निकालने थे भी टोटल निकालने थे। तो टोटल कैसे निकालेंगे, एक की नई जगह दूसरे की पुरानी जगह दोनों का जोड़ है माइनस का 1। तो 25 है प्लस 18 माइनस का 1 कितने हो गए भी 42। यही है 25 है, एक की जो नई जगह थी दूसरे की पुरानी जगह थी दोनों को जोड़ दिया और माइनस का 1 कर दिया। कितना है अभी 42 आ गया। टोटल आया कि नहीं आया, इधर कितना आया टोटल 42। दूसरा आपको बताना था बीच में भी। अब बीच में बताने के लिए मैंने क्या किया कि जिसकी हमें दो जगह पता है उनको आपस में माइनस कर दो। 25 माइनस 20 कर दिया, कितना है अभी 5। लेकिन श्याम 1 है, ये जगह 2 है तो एक और कम कर दिया। बीच में कितने आगे भी 4, बीच में कितने आगे 4। और तीसरी हमें निकालनी थी ये जगह भी। कौन सी जगह है ये वाली। तो ये पहले 20 पे था 25 पे आ गया तो कितना बढ़ गया अभी 5। अब ये 18 पे है, इसमें भी फिर 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, हो गया, तीनों चीज निकल गई। अब आया कि नहीं आया, निकल गई, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन आपका है, करिए इसको ट्राई, कि एक पंक्ति में 40 गाड़ियां खड़ी है, सफेद गाड़ी बाईं ओर से 13वीं है तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। भी निकालिए क्वेश्चन। टोटल आपको दे रखा है, एक जगह से पोजीशन आपको दे रखी है, दूसरी जगह से आपको निकालनी है। भी जल्दी निकालिए। वही है आपका एक जगह वाला एक व्यक्ति है, दो जगह है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो फार्मूला इसका क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1। टोटल हमें दे रखा है कितने 40। लेफ्ट से उसका स्थान कौन सा है भी 13वां, प्लस राइट से हमें निकालना है माइनस का 1। अब माइनस का 1 इसमें से किया तो यहाँ पर 12 बच गया, इधर r बच गया, इधर 40 है। अब इस 12 को और इसमें से घटा दो भी, कितना आ गया आपका, कितना आ गया 40 में से 12 घटाने पर कितना आता है, 40 में से 12 घटाने पर है 28। क्या आंसर आएगा 28। ऑप्शन नंबर है बी। आया कि नहीं आया। एक व्यक्ति दे रखा है, एक ही जगह में एक गाड़ी दे रखी है बस, और दो जगह दे रखी है। एक तो टोटल हमें पता है और एक उसका बाईं ओर से जगह पता है। जब एक व्यक्ति हो दो जगह हो तो ये फार्मूला हम लगाते हैं, कल हमने पढ़ा था। निकल गया। चलो दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं मेरे, करो ये भी करो। 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, पुरुषोत्तम है वो स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो पुरुषोत्तम का स्थान क्या होगा बताओ। टोटल है, ऐसे हमने लाइन लगाई जिसके अंदर टोटल कितने बैठे हैं भी 42 बैठे। स्वाति का स्थान नीचे से 19वें नंबर पर है, ये लो भी नीचे से 19वें नंबर पर है स्वाति, तो इसके नीचे कितने हैं भी 18 है भी। कितने हैं इसके नीचे 18 है, ये तो हमें पता चल गया। अब पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है भी पुरुषोत्तम। तो कौन से स्थान पर होगा भी बताना भी, कौन से स्थान पर होगा। टोटल आपको पता है, नीचे से आपको पता हो गया कौन से स्थान पर हो गया, फिर है 13वें पर है। और टोटल कितने दे रखे हैं 42। तो अब आपको दो जगह पता है, एक तो 42 पता है और एक उसका नीचे से स्थान पता है, तो ऊपर से स्थान निकाल दो भी। वही फार्मूला आपका टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1 है। टोटल कितने हैं 42 है, लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा भाई 6 स्थान नीचे है तो 13 प्लस का r माइनस का 1, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे r आ गया, 42 आ गया, 42 माइनस 12 आपका कितना आ गया 30 आ गया। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है कौन सा, ऑप्शन नंबर है
मैंने तो सही निकाला है, ठीक है। यही है कि टोटल कितने हैं, 42 है। स्वाति बैठी है 19वें नंबर पर नीचे से, और जो पुरुषोत्तम बैठा है इसके 6 स्थान नीचे यानी कि 13वें नंबर पर होगा। तो नीचे से वो 13 है तो ऊपर से निकालना है। एक साइड से हमें पता है, दूसरी साइड हमें टोटल दे रखी है। तो यही आपका फार्मूला होता है जब एक व्यक्ति के 2 पोजीशन हमें पता हो। निकालिए भी तीसरा क्वेश्चन निकालिए। 52 बच्चों की कक्षा में बिलाल का स्थान है नीचे से 11वां है। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, ऊपर से सलमान का स्थान। बिल्कुल वही क्वेश्चन है भी, सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है। टोटल कितने दे रखे हैं, 52 दे रखे हैं भी, ठीक है। बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, नीचे से 11वें नंबर पर आपका बैठा है बिलाल। ये लो बिठा दिया भी, कोई दिक्कत नहीं है। और है सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, यानी कि 9 स्थान ऊपर है तो बिलाल सलमान कौन से स्थान पर हो गया भी, सलमान हो गया 20वें स्थान पर, और नीचे से 20वें स्थान पर है आपका सलमान। तो ऊपर से निकालना है। टोटल आपके 52 है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 है। टोटल आपके दे रखे हैं 52 है। लेफ्ट से हमें पता है नीचे से कौन से स्थान पर है, 20 है, प्लस का r माइनस का 1 है। यहाँ पर आपके आगे 19 प्लस का r है, और इसमें से 19 घटा दो भी, कितना आएगा आपका, 20 घटाने पर आपका 32 33 कौन सा आएगा भी, 33 यही आएगा। 52 में से जब 19 घटा देंगे तो कितना आएगा भी, आया कि नहीं आया हो जी, पीछे निकला कि नहीं निकला। टोटल कितने दे रखे हैं, 52 दे रखे हैं। जो बिलाल दे रखा है वो नीचे से 11वां दे रखा है, ठीक है। सलमान दे रखा है बिलाल से 9 स्थान ऊपर, तो ये जब नीचे से 11वां है तो 9 स्थान ऊपर है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं 20वें नंबर पर बैठा है भी। इतना तो आ गया समझ में। अब नीचे से ये 20वां है, टोटल आपके पास 52 है, आपको निकालना है ऊपर से कौन सा है। तो आपको जब एक आदमी है, कौन भी, सलमान, एक ही है, हमें सलमान का निकालना है। और 2 जगह हमें पता है, कौन कौन सी जगह पता है, कि टोटल हमें पता है और नीचे से उसका पता है। तो ये आपका फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट निकालो फिर है। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम ओर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे ओर से 11वें स्थान पर है। बताइए भी, ये वही फार्मूला है आपका। गणेश एक व्यक्ति है, 2 जगह आपको दे रखी है, टोटल निकालने है। निकालो भी जल्दी। एक ही व्यक्ति है, गणेश है, 2 जगह आपको पता है लेफ्ट और राइट से, तो टोटल निकाल लो। वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला आपका लगेगा। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1 है। लेफ्ट से दे रखा है 7वां और राइट से दे रखा है 11 माइनस का 1 है। 18 माइनस 1 है, कितना है अभी, 17। आया के पीछे, चल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति के 10 स्थान है दाएं हैं, तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। तो पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां, करना भी इसको ट्राई करो इसको। हाँ जी करिए। इसका दायां देखेंगे, हाँ बिल्कुल इसका दायां, हाँ गाड़ी का दायां। निकल गया। चलो देखो, ये लाइन है एक है, ठीक है। गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ये मैंने लिखा कि ये मारुति है, ये 20वें स्थान पर है। आगे इतनी समझ में।
अब मारुति को यदि मैं बेस मानूं, ये आपकी मारुति है, तो इस मारुति के ये लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि होंडा जो है वो मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, ये मारुति है, इससे 10 स्थान दाएं आपकी क्या है, होंडा है। तो ये 20वीं है, तो 10 स्थान आगे कौन सी हो जाएगी, होंडा 30वें नंबर पर हो जाएगी भी। आगे इतना समझे। और ये क्या कह रहा है कि तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, ये जो होंडा जो 30वें नंबर पर है ये बिल्कुल मध्य में है, यानी कि बिल्कुल बीच में है। अब ये 30 नंबर पर है इस साइड से भी, इतना तो हमें पता है कि इस साइड से 30 नंबर पर है, तो इसके इतने कितने आएंगे, इस साइड पर है 29 आ जाएंगे, तभी ये 30वें नंबर पर होगी। और ये बोल रहा है कि टोटल लाइन के अंदर ये बिल्कुल बीच में, जब इसके 29 इधर है तो 29 इधर हो जाएंगे भी, तभी बीच में आएगी। तो 29 और 29 आपके हो गए 58 है, और एक आपकी ये खुद होगी होंडा, तो टोटल कितनी आई भी 59। टोटल कितनी आई 59 है। ऑप्शन नंबर है बी। आया समझ में कि नहीं आया। तो बाएं से मारुति को बिठाया और उसके दाएं फिर आपकी होंडा है, वो 30वें नंबर पर है, लेकिन वो बिल्कुल बीच में है, यानी कि बीच में है तो इसके इस साइड जितनी है उतनी ही इस। बिल्कुल मध्य में। चलिए 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर से 32वीं है तो बाईं ओर से, बिल्कुल वही क्वेश्चन है भी। एक आपको जगह दे रखी है 2 और एक कार दे रखी है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1। क्या आंसर आएगा भी जल्दी। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1, और टोटल हमें दे रखी है कितने 63 दे रखी है, दाईं ओर से दे रखी है 32 है, ये लिख दिया भी माइनस का 1 है, ये तो 31 हो गया, इधर r हो गया, इसमें से 31 घटा दो भी 2 और 32। ऑप्शन नंबर ए कर लोगे। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। निकलिए भी 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं ओर से 27वीं है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान दाएं ओर से क्या होगा, निकालो भी। बिल्कुल जो कार वाला हमने किया था बिल्कुल वैसा ही। श्वेता बाएं ओर से 27वीं है, श्वेता पलक श्वेता के दाएं ओर 7वें स्थान पर है, तो पलक का स्थान दाईं ओर से क्या होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो कार वाला हमने किया था, होंडा वाला भी। ऑप्शन नंबर ए 40। देखते हैं टोटल कितने हैं 74, और श्वेता कौन से है बाएं ओर से 27वें, ये लो ये श्वेता है, और इसके साथ इधर है दाईं ओर कौन बेटी है, पलक बेटी है, तो 27 और 7 कितने हो गए भी 34, यानी कि इसका स्थान जो क्या है बाईं ओर से क्या है 34 है भी, यही है 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो 34 है, तो वही फार्मूला आपका टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल हमें पता है कितने हैं 74, और लेफ्ट साइड से कौन सी 34 है, प्लस का और माइनस का 1। अब इसमें से एक माइनस किया तो कितना है अभी 33 है, प्लस r है, अब इसमें से 33 माइनस कर दो 73 1 4 41, आंसर आएगा आपका 41। जो आपने निकाला है वो कैसे निकाला है, आपने ये निकाला है कि इसके इस साइड बच गए 40, ये 34 हो गए, इस साइड बच गए 40, ठीक है, टोटल हो गए 74। लेकिन हमें क्या पूछा है कि दाईं ओर से पलक का स्थान, पलक के इस साइड 40 बैठे हैं भी, तो पलक का स्थान तो 41वां होगा, पलक के इस साइड 40 बैठे हैं, पलक का स्थान पूछ रहा है तो वो तो 41वां हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इधर से पूछ रहा है तो पलक का स्थान कौन सा है 34वां, लेकिन इस साइड तो कितने बैठे हैं 33 बैठे हैं, तभी वो 34वें नंबर पर आई है। तो वैसे ही 40 इस साइड बैठे हैं, तभी वो कितने हो जाएगी 41वें नंबर पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 19वां है, अजय नीचे से 21वां है, वो अपना स्थान बदल लेते हैं। अजय अब नीचे से 28वां जाता है। बताइए भी टोटल निकालना है जगह बदलने वाला।
जो अभी हमने किया था। अभी पुरानी जगह लिखनी है, नई जगह लिखनी है, टोटल निकालना है। सिक्स आ गया। लड़कों में राहुल है, लिख लिया मैंने राहुल, ये लो। और दूसरा कौन है? अजय, ये भी लिख लिया। एक इनकी ओल्ड थी जगह है, एक इनकी न्यू थी जगह। राहुल कहाँ बैठा था भाई? राहुल ऊपर से 19वां, ये लो भी। अजय नीचे से 12वां है, 21वां सॉरी, ये लो। जगह बदलने के बाद अजय नीचे से 28वां हो गया, ये लो भी। अब मेरे को टोटल निकालना था, तो एक की नई जगह, दूसरे की पुरानी जगह, माइनस का 1। 28 है प्लस 19 है माइनस का 1, कितना हो गया अभी ये? 28 और 20 हो गया 48 है। 48 47 माइनस 1 है, कितना आया? 46। आ गया के 46, कितना आया? 46। यही आया क्या? पीछे आ गया 46, आया कि नहीं आया? क्या करना है? एक की नई जगह, दूसरे की पुरानी जगह, दोनों का जोड़ माइनस का 1। चलो इसके अंदर मेरे को ये और बता दो फिर है, दोनों के बीच में कितने हैं भी निकालना भी जल्दी। हाँ जी, बीच में कितने हैं राहुल और अजय के? और राहुल का नई जगह भी बता दो मेरे को, राहुल की नई जगह भी बता दोगे जल्दी। बीच में कितने बैठे हैं? 6, क्योंकि दो जगह हमें पता है, तो 28 माइनस 21 किया, कितना आया भी? 7। लेकिन अजय एक है, जगह 2 है, तो एक और कम कर दिया, बीच में कितने है भी? 6, बीच 6। और इसकी जगह कौन सी आ जाएगी? ये 21 से 28 हो गया तो 7 है, तो 19 और 7 कितना होता है? 26 होता है। उसकी जगह कौन सी होगी? किसमें भाई? इसमें नहीं करना भी, जितना चेंज इसके अंदर आया वही चेंज इसके अंदर आया, जगह ही तो बदली है बस। हाँ, ये यहाँ था, ये यहाँ था, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, निकल जाएगा। 1906 प्लस करना है 25, 19 और 6 कितना? 25। ठीक है 25 है। अच्छा, कितना? 19 और 6 नहीं है, 7 है। ये 21 था, अब ये 28 पर है, तो 21 और 7 हो गए भी। तो वो खुद बैठा था, एक वो कौन बैठा था? 21 नंबर पे बैठा था। अच्छा, उसको माइनस करना था। ठीक है, 21 और 7 28 होते हैं, तो 19 और 7 तो 26 ही आएंगे भी। वो 6 मान लिया था ना उसके बीच में। वो नहीं निकालो। 35 छात्रों की पंक्ति में पी बाईं ओर से 8वां है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? निकालो भी जल्दी। वही आपका फार्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल दे रखा है 35 है, लेफ्ट साइड से हमने दे दिया 8 है, राइट साइड से निकालना है 7। 35 में से 7 माइनस करने पर कितना आता है? 35 में से 7 माइनस करने पर 28 आता है। 35 में से 7 माइनस करने पर 28 आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट निकालो। तो ये निकालना भी, ये भी आसानी है। कुल कितने बता दो। अनिल लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, तो टोटल कितने हैं? कितने हो गए भी? 29। ये इधर से भी 15 नंबर पर है और इधर से भी 15 नंबर पर, तो 14 इधर बैठे हैं, 14 इधर बैठे हैं। 14 और 14 28 और 1 है 29 है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो कुल कितने हैं बताना भी। कितने हो जाएंगे? वही टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 है। लेफ्ट साइड से कौन सा है? 5वां है, राइट साइड से 12 है माइनस का 1। 12 और 5 17 माइनस 1 है 16। आंसर आ जाएगा आपका 16। हाँ, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक है, बाईं ओर से 8वीं है, दाईं ओर से 13वीं है, तो कुल कितने बताना। वही आपका क्वेश्चन है। 13 और 8 21 है, 21 में से 1 कम है 20, हो जाएगा।
निकालो फिर। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11 है तो टोटल कितने हैं भी? दोनों ओर से 11 है भी, 11 है तो 10 इसके इस साइड है, 10 इसके इस साइड है, टोटल होगी आपकी 21। नेक्स्ट निकालिए। छात्रों की पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल छात्र है तो उसका बताओ भी। वही है आपका, टोटल दे रखा है, दूसरी साइड से इसका स्थान कितना आएगा? 18 माइनस 17 कितना आया? 50 माइनस 18 33 कितना? 31 आएगा। 31 कैसे आएगा भी? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 है। टोटल दे रखा है 50 है, लेफ्ट से दे रखा है 18, राइट से निकालना है माइनस का 1 है 17, तो 50 में से 17 माइनस करने पर 33 बचेगा भी, ये आएगा। नेक्स्ट निकालो। 65 लड़कों में ऊपर से 21वां है तो नीचे से बताना है भी, ये तो वही है गया। टोटल कितने हैं? 65 है। एक तरफ से 21 है तो 20 घटा दो इसके अंदर से, सीधा सीधा सा कितना आएगा बताना? 45 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की से राम का जो क्रम है ऊपर से 14वां है और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा, हाँ भैया भी करो जल्दी। स्टेटमेंट में क्या है भी? बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से जो पास हो गए उसमें से जो राम है वो ऊपर से 14वें नंबर पर आता है, नीचे से 28वें नंबर पर आता है, और 16 बच्चे फेल हो गए तो टोटल बतानी है, बस बताओ। वही फार्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। एक व्यक्ति की 2 पोजीशन हमें पता है, राम की 2 जगह हमें पता है, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट है माइनस का 1। टोटल हम निकाल लेंगे, लेफ्ट साइड से वो 14वां है और राइट साइड से 28वां है माइनस का 1। कितने हो गए भी? 14 और 28 आपके हो गए 42 है। 42 माइनस 1 आपके कितने आ गए भी? 41 कितने? 41। अब 41 तो वो हैं जो पास हुए हैं भी, और 16 तो आपके फेल भी हुए हैं, तो 16 वो भी जोड़ दिए मैंने, 7 और 5 है। तो परीक्षा में टोटल कितने बैठे थे? परीक्षा के अंदर टोटल बैठे थे 57 व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, एक ही बात है। छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में जगह बदल लेते हैं तो कमल बाएं से निकालो भी, टोटल निकालो जल्दी। तीनों चीज निकालनी है, टोटल निकालना है और बीच में भी निकालना है कितने होंगे दोनों के। और किसी ने कमल बाएं से हो जाएगा तो दूसरा कौन है? श्याम की नई जगह भी निकालनी है। तीनों चीज निकालो जल्दी, ये जगह बदलने वाला क्वेश्चन है, तीनों चीज निकालो उसकी। हो गया भाई? कौन कौन है भी? एक कमल है और एक श्याम है। ये इनकी पुरानी जगह थी और ये इनकी नई जगह होगी। कमल बैठा था बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, श्याम बैठा था दाईं ओर से 98वें स्थान पर है। जगह बदलने के बाद कमल हो गया 25। ये लो, टोटल निकालने हैं तो इन दोनों का जोड़ माइनस का 1। 25 और 17 कितने हो गए भी? 42। तो टोटल तो आ गया आपके पास है 42। ये लो, बीच में कितने बेटे हैं? तो दो इन दोनों को दे रखा है 25 माइनस 12 करने पर मेरे पास कितना है? 13। 13 माइनस 1 है 12। बीच में कितने बेटे हैं भी? 12 बेटे हैं। नई जगह की बात करूं, ये 12 से 25 हो गया तो कितना बढ़ गया? 13। इसमें भी 13 जोड़ दो भाई, 18 और 10 28 और 3 है 31। तो नया स्थान कौन सा हो जाएगा? 31 हो जाएगा। निकल गया? तो तीनों चीज आप निकाल लोगे।
17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया अभी। अच्छा, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, निकालना अभी। एक लाइन है जिसके अंदर टोटल दे रखे है 17, ये लो भी, और ये क्या बोल रहा है कि जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। तो ये इसका बायां सिरा है, ठीक है भी, लेफ्ट साइड है, और ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड। बाएं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया अभी। अच्छा, पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, इधर खिसकना है, यानी कि वो पहले 9 पर बैठा था, अब वो 3 स्थान बाईं ओर खिसक कर कौन सा आ गया अभी, छठा हो गया इस साइड से, ये लोग छठा हो गया होगा। तो पहले से उसकी स्थिति कितनी थी, पहले 9वें नंबर पर ही था, फिर वो 9वें पर भी था क्या, टोटल कितनी है 17, 8 इस साइड थे, 8 इस साइड थे, तो बीच में 9वें पर बैठा था, तो बीच पे उसका पहले से स्थान कौन सा था, 9वां। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये लाइन है जिसके अंदर ये कौन सी जगह है, लेफ्ट जगह, ठीक है, और ये कौन सी जगह है, ये राइट जगह है। आगे बात समझो, ये बोल रहा है कि रवि जब 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो बाएं सिरे से छठा हो गया, तो बाईं सिरे से वो छठा है, ये लो भी, अब वो बैठा है, और कहाँ खिसक के है, 3 स्थान खिसक के है, तो पहले वो कौन से नंबर पर बैठा होगा, 9वें नंबर पर बैठा होगा, तभी वो इधर खिसक के आया बाईं ओर, तो छठा हो गया अभी। आगे बात समझ में, पहले वो 9वें पर बैठा था, अब ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, इसने कितना है, 3 स्थान बाईं ओर, यानी कि 3 स्थान बाईं ओर आया, तो अब ये छठा हो गया इस साइड से। तो ये पहले 9वें नंबर पर बैठा था, और टोटल कितने दे रखे हैं हमें, 17 दे रखे हैं भी, तो यानी कि इसके 8 इस साइड होंगे और 8 इस साइड होंगे, 8 और 8 16 रहेगा 17। और आपसे पूछ रहा है कि वो पहले उसका ये स्थान कौन सा था, तो इधर से गिनने पर वो 9वां ही था, तो पहले 9वें नंबर पर ही बैठा था, इधर से गिनो तो उधर से गिनो, 9वें नंबर पर ही बैठा था। नेक्स्ट निकालो। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, अच्छा जी, तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई, ठीक है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल, टोटल कितनी है भी, 21 है, ये लो भी 21 है, कहाँ से खिसकना है, बाईं ओर खिसकने पर है, सॉरी दाईं ओर खिसकी तो बाएं सिरे से 12वीं होगी, तो वो पहला 8वें नंबर पर बैठी होगी भी, बाएं सिरे से कौन से नंबर पर बैठी थी, 8वें पर, और दाईं ओर कितनी सिर की है, 4, और कितनी होगी मेरे को, 12 होगी भी, ये लो, ये होगी 12। टोटल कितनी देर क्या निकालना है हमें, पहले से उसकी टोटल कितनी है, 21 है, तो निकाल लो फिर, इस साइड से उसकी कौन सी जगह हो जाएगी, कौन सी जगह हो जाएगी बताना भी। 21 में से 7 माइनस कर दो, 14 होगी। इस साइड से कौन सी जगह थी, वो पहले बैठी थी 8वें नंबर पर, ये तो कन्फर्म है। हाँ, दाईं ओर से जगह पूछी है पहले वाली, तो पहले 8वें नंबर पर बैठी थी, इसके इस साइड कितनी बैठी है, 7, टोटल लड़की कितनी है, 21, 21 में से 7 माइनस कर दूं तो वो 14 आ जाता है, तो यानी कि इस साइड से पहले इसका स्थान कौन सा था, 14वां था अभी, और अब कौन सा हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, क्योंकि वो 4 इधर आई है, तो 4 कम हो जाएगा, तो अब 10वां हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, हो जी, देख के ये हमने लाइन लगाई भी एक, और ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर 21 लड़कियां हैं, ठीक है, मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, यहां पर मैंने बिठा लिया कि मोनिका बैठी है भी कहीं पर भी, ये इसका लेफ्ट साइड है, और ये मोनिका के कौन सी साइड है, राइट साइड है, ठीक है। अब वो क्या है कि मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, 1 2 3 4 खिसकी हुई, तो अब वो क्या हो जाती है, अब वो 12वें नंबर पर आ जाती है, इस साइड से बाईं साइड से वो कौन से नंबर पर आ गई, 12वें नंबर पर आ गई भी, तो इसका मतलब वो पहले कौन से पर बैठी थी, 8वें पर बैठी थी, किस साइड से बैठी थी, लेफ्ट साइड से, और आपसे पूछ रहा है कि राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी भी, तो वो फार्मूला लगा लो जो हमने लिया था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला, कि एक साइड से हमें पता है 8 है, दूसरे साइड से हमें निकालनी है माइनस की 1, टोटल हमें पता है 21 है, और ये आपका 7 प्लस r है, इधर आ गया 21 है, 21 माइनस 7 है, कितना आ गया भी, 14 आ गया, तो उसकी पहली जगह कौन सी थी, 14, हो गया, निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और निकालो। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से 15वां है, तो टोटल बताइए, ये तो वही फार्मूला होगा, कितना हो जाएगा बताओ, 30।
लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट साइड से कितना है 16 है, राइट साइड से कितना है 15, 15 और 16 आपके होते हैं कितने भाई 31, 31 माइनस 1 कितना 30, आपका आंसर 30। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है और सोहन आगे से छठा है, इन दोनों के बीच में राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या निकालना भी। मोहन पीछे से 7वां, ये लोग हाँ, और सोहन आगे से छठा भी, ये लोग 6 ये हो गए, 7 ये हो गए, 1 ये हो गया, 6 7 13 और 1 है 14, ये लोग क्या इसमें कुछ भी नहीं है, एक साइड से छठा है, दूसरी साइड से 7वां, बीच में बैठे। 49 छात्रों में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा भी, वही आपका फार्मूला है भी। 49 माइनस 15 करने पर कितना आता है 34, 34 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए थे भी, ठीक है, और जिसके अंदर आपको जगह बदलने वाला भी आ गया, एक व्यक्ति की 2 जगह भी आ गई, 2 व्यक्ति दे रखे हो, मिडल दे रखे हो, तो टोटल निकालना भी आपका आ चुका है, ठीक है। बाकी का हम हाँ जी, रैंकिंग का आपका ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल है, जो आप जीडी के अंदर दोगे आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल क्लास में, नेक्स्ट में जो भी हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो होगा ये। थैंक यू, स्टॉप कर दें, कल तो छुट्टी।